आज हम जानेंगे कि कौन से वो 6 कर्म हैं जो मनुष्य को बहुत दुखी बनाते हैं और कौन से वो अच्छे 6 कर्म हैं जो मनुष्य को सुख देते हैं। आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन में बहुत खुश था। उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा और मन में सोचने लगा कि ये हंस दिखने में कितना सुंदर है। उसका रंग सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। शायद ये हंस अपने जीवन में मुझसे बहुत अधिक प्रसन्न होगा और सुखी होगा। यही सोचकर कौवा एक तपस्वी साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, महात्मा, मैंने आज एक हंस को देखा। वो हंस दिखने में बहुत सफ़ेद था। भगवान ने उसे कितना सुंदर रूप दिया है। सब लोग उसके रूप को देखकर उसे बहुत सम्मान देते हैं और मुझे देखो, मेरा रंग कितना काला है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखते ही भगा देते हैं। मेरी बोली सुनकर मुझे पत्थर मारने लगते हैं। हे महात्मा, आप मुझ पर कृपा करो और मुझे हंस की तरह बना दो, जिससे मुझे भी लोग प्यार करें, मेरा सम्मान करें। साधु कहने लगा, हे कौवे, तुझे कैसे पता कि हंस अपने जीवन में बहुत खुश है? एक बार उस हंस से जाकर पूछो, क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। यदि वो अपने जीवन से खुश होगा तो मैं तुम्हें हंस अवश्य बना दूंगा। महात्मा जी की बात सुनकर वो कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास आया और पूछने लगा, हे हंस भाई, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे क्योंकि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर रूप दिया है। सब लोग तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, तुम्हारा नाम भी इज्जत से लेते हैं। पक्षियों में सब सुख तो तुम्हारे पास है। हंस कहने लगा, कौवे भाई, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ और सुखी पक्षी हूँ। लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है तब से मेरा वो अभिमान चूर चूर हो गया है। मुझे भगवान ने इतना सफ़ेद बना दिया जो मैं दूर से ही दिख जाता हूँ। रात्रि में भी लोग मुझे देख लेते हैं। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई शिकारी अपने बाण का निशाना ना बना दे। मौत तो उस तोते की है जिसे भगवान ने दो दो रूप दिए हैं। हरे हरे वृक्षों पर बैठता है, मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं, लोग उसे देखते ही रहते हैं। मेरे पास तो सफ़ेद ही रंग है। मुझे लगता है कि तोता सबसे सुखी पक्षी है। हंस की बात सुनकर कौवा तोते के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और तोते से कहने लगा, तोता भाई, आप तो दुनिया में सबसे अधिक सुखी और खुश होंगे क्योंकि भगवान ने आपको कितने सुंदर रंगों से बनाया है। हरा रंग और लाल रंग। हरे रंग से आपके शरीर को बनाया है और लाल रंग से आपकी चोंच को बनाया है। मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ। कौवे की बात सुनकर तोता कहने लगा, भाई, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तब से मेरी वो गलत फहमी दूर हो गई है। क्योंकि भगवान ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, परंतु मोर के पास तो बहुत रंग है। कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर पंख हैं। भगवान ने उसका हर रंग अलग अलग रंगों से बनाया है। दुनिया में सबसे सुखी पक्षी तो मोर है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर के पास जाता है। फिर कौवा कहने लगा, अरे मोर भाई, आपको भगवान ने कितने सुंदर सुंदर रंगों से बनाया है, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। सब लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारी बोली बहुत ही मधुर है। सबसे अधिक खुश तो आप ही होंगे अपने जीवन में। मोर कहने लगा, कैसा सुख कौवे भाई, देखो, मेरी खूबसूरती के कारण ही मुझे हर जगह पिंजरों में कैद करके रखा जाता है। मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन बन गई है और तुम सबको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। मोर ने आगे कहा, हे कौवे भाई, सुखी रहने का मतलब सुंदरता नहीं होती। जब ये बात मोर की कौवे ने सुनी तो कौवा कहने लगा, तो मोर भाई, इस दुनिया में कौन सुखी पक्षी है, ये तो बता दो। तो मोर ने कहा, सभी पक्षियों में कौवे भाई सबसे सुखी तो तुम हो। कौवा कहने लगा, मैं कैसे सुखी हूँ? मोर ने कहा, तुम्हारे काले रंग के कारण कभी तुम्हें प्राणों का खतरा नहीं होता। तुम्हारे इस रूप के कारण कभी तुमको कोई नहीं मारता, तुम्हें कोई घर में नहीं पालता, इसलिए तुम्हें कभी कोई कैद भी नहीं करता। मोर की बात सुनने के बाद कौवा खुद को सुखी महसूस कर रहा था और पहली बार वो अपने काले रंग से खुश हो रहा था। यही हर मनुष्य की दशा है कि उसे हर दूसरा व्यक्ति जो धनवान है
वो उसे सुखी नजर आता है। यदि उसे जाकर पूछा जाए तो उसकी परेशानी सुनकर ऐसा लगेगा जैसा दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति वही है। धनवान होने का अर्थ सुखी नहीं होता। यदि सुख धन से मिलता तो संसार में कितने लोग धनी हैं, वे सारा सुख खरीद कर अपनी तिजोरियों में जमा कर लेते। निर्धनों को तो सुख बचता ही नहीं। धन से आप केवल साधन बना सकते हैं, सुख इंसान के हाथों में नहीं होता। हर व्यक्ति दूसरे को ठीक देखकर उन्हें सुखी मान लेते हैं, यही हर व्यक्ति की गलती है। और मोर ने आगे कहा, मनुष्य के लिए ये 6 बातें मनुष्य योनि में सुख देने वाली होती है। पहला, धन की आय का होना। दूसरा, रोजाना निरोग और स्वस्थ रहना। तीसरा, स्त्री का अनुकूल चलना। चौथा, पत्नी का मधुर बोलने वाला होना। पांचवा, पुत्र का ज्ञान के अंदर रहना। छठा, धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान होना। इन 6 चीजों से मनुष्य सुखी रहता है और इन 6 कर्मों से मनुष्य दुखी रहता है। पहला, ईर्ष्या करना। दूसरा, असंतोषी मनुष्य। तीसरा, क्रोधी पुरुष। चौथा, हमेशा शंका करने वाला। पांचवा, दूसरे के भाग्य पर जीने वाला। छठा, घृणा करने वाला। इन्हीं कारणों से मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।